हेलो दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं बनाती हूँ सूजी के गुलाब जामुन। तो मैंने ट्राई किया और बन गए। इसके लिए मुझे चाहिए मिल्क ऑफ कोर्स, फिर मुझे चाहिए चीनी 2 कटोरी चाहिए होगी, फिर सूजी चाहिए आधी कटोरी, फिर चाहिए बेसन जो कि एक ही चम्मच चल जाएगा, फिर आधी चम्मच यानी 1/4 टीस्पून आपको चाहिए मैदा या कॉर्नफ्लावर या जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध मिला के उसमें स्लरी बना लूँगी उसकी। आप देख ही पा रहे होगे, तो मैं स्लरी बना रही हूँ। और फिर इस स्लरी को क्या करूँगी, बाकी के बचे हुए दूध में मिक्स करके रख दूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया और 1/4 टीस्पून मैंने उसमें मैदा लिया। आप उसमें अरारोट भी मिक्स कर लो, कोई बात नहीं। मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। और जब इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, दूध ठंडा होना चाहिए वरना लम्स ख़त्म नहीं होंगे। तो जब तक इसके लम्स ना ओवर नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते ना, तब तक मैं इसको घोलती रहती हूँ। और जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब आप देखिए इसके लम्स ख़त्म हो गए, तो मैंने बाकी के बचे हुए दूध में इस स्लरी को मिक्स कर दिया है। बस फिर क्या, मुझे दूध में इसे मिक्स कर देना है और तब सूजी के साथ इसे दूध को मिला देना है। अच्छा, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। एक 2 चम्मच चलता है मैदा या अरारोट, 1-2 चम्मच आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को बाइंडिंग का प्रॉब्लम होता है ना, सूजी एक्चुअली बाइंड नहीं हो पाती है और फिर वो आराम से टूट जाती है। मैंने ये सुना है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है जो ये खाली सूजी का बनाते हैं। तो सूजी के साथ आप अगर 1 चम्मच बेसन का घोल मिला के दूध के साथ अगर डाल दो तो इजी रहता है, आराम से बाइंड हो जाएगा और फिर वो टूटेंगे बिखरेंगे भी नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और थोड़ा सा दूध ना ये इवेपोरेट उसका पानी नहीं हो जाता, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। आँच को धीमी रखिएगा गैस की। बस फिर क्या, अब मैं इसे चला रही हूँ। आप देख सकते हो जब तक गाढ़ा सा नहीं हो जाता। और अब मैं इसे गाढ़ा करती रहती हूँ जब तक कि ये एक साथ बाइंड ना हो जाए। आप देखोगे ना, बाइंड होने लग जाएगा। देखिए, चाहे वो क्या कहते हैं कॉर्नफ्लावर हो या मैदा हो, या आप खाली अगर उसका भी यूज़ कर लो, क्या नाम है, बेसन का, तो भी वो बाइंडिंग एलिमेंट का काम करेगा। तो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे चाहिए था बस थोड़ा सा ही, 1-2 चम्मच या 1 ही चम्मच या आधी चम्मच भी डालोगे तो हो जाएगा काम। अच्छा, मैंने अब इसे देखिए इतना कर लिया। इस स्टेज पे आप उसे निकाल दीजिएगा, मतलब गैस बंद करके। इसे हल्का ठंडा होना, लेकिन गर्मा गर्म में ही आपको इसकी गोलियां बनानी है। इतना गर्म हो कि हाँ ल्यूकवार्म है और आप इसे छू सको, ज़्यादा जल नहीं रहे हो। बस फिर क्या था, मैंने गैस बंद कर दी और अब मैं इसे थाली में मिक्सचर को थोड़ा चलाऊंगी अभी गरम कढ़ाई में। कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, फेस्टिव सीज़न आने वाला है और इसे बनाना तो बनता था। मैंने कभी बनाया नहीं, तो आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अब आप देखिए इसको ना, जो मैंने निकाला ये अमेज़ा, उसको मैं इस तरीके से इस मिक्सचर को किस तरीके से कर रही हूँ। देखिए इसकी ट्रिक ये है। देखिए, इसमें जब आप ये गुलाब जामुन चाहे मैदे के बनाओ या किसी भी चीज़ के बनाओ, इसको आपको बिल्कुल स्मूथ करना है। गोली इसकी सबसे पहले स्मूथ, इसका बेस ही जब स्मूथ नहीं होगा और उसमें दरारें होंगी तो वो इसी वजह से जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है। और फिर एक दूसरा टिप ये है कि बाइंडिंग एजेंट के लिए आपको चाहिए बेसन या फिर मैदा। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने हाथ में लोई ली, उसको मैं इस तरीके से पहले दबाती हूँ, कोई शेप नहीं देती। ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी जो दरारें हैं ना, मुझे उसे हटाना है, स्मूथ बनाना है बिल्कुल गोली। तो मैं इस तरीके से अपने हाथों से दोनों हाथों से प्रेस करके पहले प्रेस करती हूँ और इस तरीके से मतलब सर्कुलर मोशन पे गोली बनाती रहती हूँ। तो तब जाके वो स्मूथ हो जाता है। आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या करा मैंने, फिर से लोई ली,
फिर मैंने ऐसे करके स्मूथ करने के लिए, इसके दरारें हटाने के लिए इसको मैं दबाती रहती हूँ। और अब मैं अपने दोनों हाथों से इसे बीचों बीच रख के इस तरीके से गोल गोल घुमाती रहूँगी और दबाती भी रहूँगी, हल्का फुल्का प्रेस भी करूँगी। फिर क्या हुआ, स्मूथ हो गया। ऐसे आपको करते रहना, बाकी की भी ऐसी बना लेनी है। इस तरीके से दबाते जाइए। इससे दबाने से यही फ़ायदा है कि इसकी दरारें हमें नहीं चाहिए। दरारें हुई तो फिर देखिए बीच में वो आराम से टूट फूट जाएगा। फिर आप कहोगे कि अरे भाई ये तो टूट रहा है, हमारा टूट रहा है, बिखर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा शुरुआत में प्रेस करना है और प्रेस करते हुए ही गोल 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 इस तरीके से घुमाते रहना है। देखिए जैसे मैं घुमा रही हूँ। और पास से दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसकी दरारें ख़त्म कर रही हूँ और मैं पूरी तरीके से इस गोले की जो सरफेस है ना, उसको मैं बिल्कुल स्मूथ बना रही हूँ। तो ऐसे करके दरारें ख़त्म करनी है। देखिए फिर मैंने प्रेस किया। मैं ये स्टेप आपको और मतलब बारीकी से इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपकी नींव ही अच्छी नहीं होगी तो फिर चीज़ें अच्छी कैसे बनेंगी, यही होता है। इसी वजह से इसको इस तरीके से सबसे पहले हमें दरारें ख़त्म करनी है और गोलियाँ लोई बहुत स्मूथ बनानी है, जो इसके लड्डू या पेड़े बनेंगे। आप देखिए इस तरीके से मैं इसे प्रेस करते हुए गोल 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 घुमा रही हूँ। आप दरारें देख सक रहे होंगे, दरारें चली जाएंगी अगर आप इसे प्रेस करेंगे। और ध्यान रहे ये लोइयाँ गर्मा गर्म बनानी है, बहुत गर्म भी नहीं, पर हाँ इतना कि आप उसे छू सकें और आपके लिए बियरेबल हो। इसी तरीके से मैं बाकी की भी बना लेती हूँ और देखिए ये तैयार है। अब मुझे क्या करना है, 2 से 3 बड़े टेबल स्पून मैं घी के ले रही हूँ। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं ज़्यादा घी में नहीं, डीप फ्राई नहीं करूँगी, एक तरीके से शैलो फ्राई करूँगी। तो देखती हूँ, तो फिर मैंने देखना चाहा कि ये एक्सपेरिमेंट काम करता है कि नहीं। तो एक्चुअली ये काम करता है। तो अगर आपका शैलो फ्राई में काम बन रहा है तो क्यों उसे डीप फ्राई करें बस। तो और अगर आपको लगता है कि हाँ घी मतलब थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए या तेल बढ़ा लेना चाहिए तो बढ़ा लीजिए, पर डीप फ्राई अवॉइड कीजिए। तो इसीलिए शैलो फ्राई हेल्दी भी रहता है थोड़ा कंपैरेटिवली डीप फ्राई के। इसीलिए मैं इसे धीमे, लेकिन ये काम आपको थोड़ा सा टाइम लगाएगी। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको बहुत धीमी आंच में इसे बनाना है, टाइम टेकिंग है। मैंने थोड़ा और घी ले लिया था, मुझे लगा कि हाँ अभी इसके अकॉर्डिंगली कम है, जामुनों के अकॉर्डिंगली कम है, तो इस वजह से मैंने और घी ले लिया। फिर मैं उलट पलट करती हूँ बहुत ही हल्के हाथों से। मैं नहीं चाहती कि अब देखिए ना कि वो उसका बाहर मतलब थोड़ा बहुत मटेरियल निकले सूजी का, क्योंकि ऑफ कोर्स सूजी है तो वो तो बाहर निकलेगी। तो इसी वजह से आप धीमी आंच कर दीजिएगा और इसे 1-2 मिनट में पलटते रहिएगा। डीप फ्राई में तो देखना मतलब यही है कि आपको इस तरीके से चलाने की आवश्यकता मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती है, बस आराम से होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा नज़र रखना पड़ेगा। ज़्यादा तेल मैंने यूज़ नहीं करा। और चाशनी में मैंने 2 कटोरी लिए थे चीनी, और फिर मैंने इसमें ये नींबू का रस डाल दिया ताकि वो साफ़ हो सके, उसे क्लैरिफाई करने के लिए। बस फिर क्या, मैं इसे घुमाती रहती हूँ। मुझे चाशनी में पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी और डाल दिया। देखिए चाशनी इसकी एक तार की बनाइएगा, मतलब थोड़ी पतली हो। अगर आप थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बना दोगे ना तो फिर गुलाब जामुन जो है आपके सूजी के हार्ड बनेंगे और मेल्ट इन माउथ वाली सिचुएशन होगी। तो पतली चाशनी रखिएगा। और मैं इसे उलट पलट करके इसी तरीके से घुमाती रहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बाइंड नहीं हो रहा है या जो भी है, कि हमने चाशनी में भिगाया 2 घंटे रखा और उसके बावजूद भी सूजी के गुलाब जामुन टूट गए। इस तरीके की बात है ये कि वो टूटते हैं, बिखर जाते हैं। तो मैं उसका तोड़ मैंने बताया कि आप कम से कम मतलब आधा या 1/4 टीस्पून कम से कम आप बेसन ले लो या फिर आप अरारोट ले लो, जो बेसिकली हम स्लरी के लिए लेते हैं ना, बाइंडिंग एजेंट के लिए, तो वो आप ले सकते हो। मैदा हुआ, ये आटा हुआ, ये आपका बेसन हुआ, तो ये सारी चीज़ें बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं। तो इसी वजह से
अच्छा, अब ये जो चाशनी है भाई ये तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि इसको डालेंगे हम ये गुलाब जामुनों को। और अब मैं इसमें बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन भी डाल रही हूँ। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो चाशनी जो है आपकी पतली बने, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं होती। तो आपको इसे घुमाते रहना गुलाब जामुनों को, और थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा और चाशनी मतलब ऐसी बनाइएगा कि वो आपके हाथ में थोड़ी सी, मतलब अगर आप उंगली में उसे लें तो वो तार थोड़ी सी बने। अब मैं इसे ढक के रख दिया। अब मैं क्या करूँगी कि 2 घंटे बाद आपको अपडेट देती हूँ। ये 2 घंटे बाद का सीन है। देखिए चाशनी को अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये फूल से गए हैं। अब ये सूजी के गुलाब जामुन तैयार हैं। अब कोई भी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये आपका सूजी के गुलाब जामुन बनाने का, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनसे मतलब जब बनाने को होते हैं और वो तोड़ते हैं तो पूरे बिखर जाते हैं, या जब मतलब चाशनी से बाहर निकालते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ऐसे हलवा सा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल कट हो रहा है। बस यही स्टेप है कि बाइंडिंग के लिए आपको कुछ चीज़ इस्तेमाल तो करनी होगी, वो फिर अच्छे ही बनेंगे। और चाशनी का ध्यान रखिएगा कि वो पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी या ज़्यादा थोड़ी सी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये तैयार है और एंजॉय कीजिए, मुझे बताइएगा।